एक और टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक इज पाइथागोरियस थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो पाइथागोरियस थ्योरम है यानी व्हाट इट स्टेट्स, इसका जो स्टेटमेंट है ये इसका स्टेटमेंट है क्या। सिंपली डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरियस थ्योरम स्टेट्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. यानी डियर स्टूडेंट्स what it states that in a right angled triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. That is, in a right triangle ABC, right angled at B. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको चेक करना है कि यहाँ हम किस साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। द साइड विच इज अपोजिट टू ए राइट एंगल, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज AC यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी दिस साइड एंड दिस साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी बात को हमें यहाँ प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम इसको, यानी हाउ विल वी प्रूव द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल we will take the given of this theorem. Simply given is a right triangle ABC और right angle जो है that is at B. And what we have to prove? We have to prove the square of the hypotenuse, and which is hypotenuse here, that is AC. तो हमें प्रूव करना है, साबित करना है कि ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने तो यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, यानी ये जो BD है इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे, यानी हाइपोटेन्यूज पे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मैं एक बात क्लिक करूँ, वो बात है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिमिलर टू ट्रायंगल्स। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हमारे पास यानी वी हैव थ्री ट्रायंगल्स, एक तो है यानी टू स्मॉलर ट्रायंगल्स एंड द होल ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम इसका प्रूफ लेंगे तो किस किस ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर करेंगे। एक तो लेंगे हम छोटी वाली ट्रायंगल, यानी यहाँ तो मैंने नाम रखा है थीटा। क्यों रखा है, ताकि आपको यानी आप इजीली से यानी एक बात का आपको ख्याल रखना है कि सिमिलरिटी में कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना होता है। यानी इसका तो मैंने थीटा नाम रखा, ये तो होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन राइट एंगल ट्रायंगल द टू एक्यूट एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ये थीटा होगा, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये तो 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा बिकॉज सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं लूंगा ट्रायंगल ADB। डियर स्टूडेंट्स चेक करना है आपको, ए पे तो कौन सा एंगल है थीटा, डी पे कौन सा है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है यहाँ, और बी पे क्या है 90 माइनस थीटा। अब आपको देखना है कि होल ट्रायंगल जो है, होल ट्रायंगल में कहाँ पे थीटा है। डियर स्टूडेंट्स वो तो है यानी ए पे, फिर तो डी पे मैंने 90 लिया, तो होल ट्रायंगल पे यानी 90 कहाँ पे है, वो तो है डियर स्टूडेंट्स बी पे। फिर कौन सा एंगल बचा, सी। Now we have to similar this smaller triangle and the whole triangle. तो डियर स्टूडेंट्स सिंपली एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए तो है डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर, एंगल ए के बराबर। क्यों है ये एंगल ए के बराबर, बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन। ये एंगल ए जो है ये तो छोटी वाली ट्रायंगल में भी है और ये तो बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल 1 है दिस इज इक्वल टू एंगल बी। वाई, बिकॉज ईच इक्वल टू 90 डिग्री।
तो हम कहेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल्स है यानी ट्रायंगल ADB दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, मगर किस क्राइटेरिया से डियर स्टूडेंट्स, यानी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। किस क्राइटेरिया से डियर स्टूडेंट्स, यानी बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। We know when two triangles are similar then corresponding angle, ये जो corresponding sides का रेशो होता है वो क्या होता है, वो होता है सेम। यानी डियर स्टूडेंट्स अगर तो हम यहाँ कहेंगे क्या कहेंगे, अगर हम लेंगे यहाँ AD यानी अगर यहाँ तो आएगा AD, यहाँ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो आएगा AB इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, अगर तो हम यहाँ लेंगे AB तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो डियर स्टूडेंट्स आएगा AC। मगर इसका रीजन क्या दोगे आप, रीजन तो यहाँ आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और proportional, यानी when two triangles are similar then we can say that corresponding sides are in the same ratio। यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तो अब हम क्रॉस करेंगे यानी AD इनटू में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इनटू में आएगा AC। यहां तो मैंने क्रॉस किया, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। कैसे आया ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। जो मैंने अब यहां किया सेम हम क्या करेंगे, हम अब इस वाली ट्रायंगल को लेंगे और क्या लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम डियर स्टूडेंट्स अब सिमिलर करेंगे। यानी नाउ इन ट्रायंगल BCD, यानी अब तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ली BCD, B पे कौन सा एंगल है, थीटा है, C पे क्या है 90 माइनस थीटा है, और D पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, D पे है डियर स्टूडेंट्स यानी 90 डिग्री एंगल। तो अब हम चेक करेंगे ये जो होल ट्रायंगल है बड़ी वाली ट्रायंगल, तो मैंने यहां सबसे पहला कौन सा एंगल लिया, थीटा वाला। तो बड़ी वाली ट्रायंगल में यानी थीटा कहां है डियर स्टूडेंट्स, वो है B पे। कहां है, नो सॉरी दिस इज ऑन A। फिर क्या लिया मैंने C पे क्या है 90 माइनस थीटा। तो अगर आप चेक करोगे यानी बड़ी वाली ट्रायंगल पे यानी किस पे है 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कहाँ है, वो है C पे। और फिर क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, फिर बच गया B। यानी और क्या मैंने लिया ट्रायंगल A फिर तो बच गया हाँ डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां तो अब बच गया ACB। यानी अब मैंने कौन कौन सी ट्रायंगल ली, एक तो मैंने ली डियर स्टूडेंट्स BCD, और कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, और मैंने ली डियर स्टूडेंट्स ACB। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम क्या करेंगे सिमिलर। अगर आप चेक करोगे एंगल C जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, यानी यहां लिखेंगे हम दिस इज कॉमन। ये क्या है, ये एंगल तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कॉमन। और क्या है एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल B। वाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल BCD है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। मगर किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए, या तो डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना है बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। When two triangles are similar, then we can say that the corresponding sides are in the same ratio। यानी अगर हम यहां लेंगे BC, अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहां लेंगे BC तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा AC। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां लेंगे CD और यहां क्या आएगा, यहां तो हम लिख सकते हैं BC, यानी CD और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स BC। जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे व्हाट वी गेट BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD। तो इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे हम इक्वेशन सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप अब चेक करोगे यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ हम इक्वेशन सेकंड यानी इसका नाम तो हम इक्वेशन सेकंड नहीं देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स AC इंटू CD दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का नाम हम क्या देंगे, हम देंगे इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अगर आप इस यानी व्हाट वी हैव टू प्रूव इसी पे जाएंगे,
तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का आपस में क्या किया गया, यानी ऐड किया गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का ऐड करेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड करेंगे इक्वेशंस का, एलएचएस का ऐड हो जाएगा किसके साथ, यानी डियर स्टूडेंट्स एलएचएस के साथ। व्हाट वी गेट ए डी इंटू में क्या आएगा ए सी, प्लस ए सी इंटू में क्या आएगा सी डी, इक्वल्स टू इसका आरएचएस तो डियर स्टूडेंट्स है ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा बी सी स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां चेक करोगे ए सी क्या आएगा, ये आएगा कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां बच गया ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी ओ, एंड व्हाट वी गेट इन आरएचएस दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए सी ओ ए सी, और इनटू में क्या आएगा, जब हम ए डी और सी डी को जोड़ेंगे देन व्हाट वी गेट ए सी, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा बी सी स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी, दिस इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो हमें डियर स्टूडेंट्स प्रूव भी करना था।